हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि बीएससी एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, या तो इंग्लिश में लिखेंगे या तो हिंदी में लिखेंगे। अब ये इंग्लिश क्या होता है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को अपना भी ओपिनियन बताऊंगी कि आप लोगों को किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, जिससे आप लोगों को बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस को लाती रहती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस को भी मैं पढ़ाती हूँ। उसकी डिटेल में लेक्चर, सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और सारे यूनिट को पढ़ा करके उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट में उसका रिवीजन और लास्ट में वन शॉट वीडियो और उसका पेपर एनालिसिस, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कौन सा मीडियम होता है हमें लिखने का। या तो इंग्लिश होता है या तो हिंदी होता है। एक और मीडियम भी जो हम लोगों ने बनाया हुआ है वो है इंग्लिश। अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए, मेन तो दो होता है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो टोटली हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो टोटली हिंदी इंग्लिश लिखते हैं। ठीक, तो एक और लैंग्वेज आती है इंग्लिश, जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है। बीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट को टोटल हिंदी नहीं लिख पाते हैं, ना ही टोटल इंग्लिश लिख पाते हैं। मैं बताऊंगी कैसे आप लोगों को लिखना है, पूरा वीडियो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में क्या करते हैं बच्चे, कुछ हिंदी मिक्स करते हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स रहते हैं, मिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन सा लैंग्वेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंग्लिश से बात करती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आप जितना कुछ देख रहे होंगे सब कुछ इंग्लिश हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो रहे हैं। कोई न्यू स्टूडेंट भी, मतलब छोटा सा बच्चा भी है तो उसको सबसे पहले ABCD पढ़ाते हैं, ये नहीं कि काका काका पढ़ाएं। तो इंग्लिश जो है ना आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लैंग्वेज हो गई है। तो सबसे पहले आप, ये यूनिवर्सिटी की मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम वाली है, टोटल इंग्लिश वाली है, तो मैं तो गारंटी कहती हूँ कि आप लोगों को टोटल इंग्लिश में ही लिखना है। और इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से इंग्लिश लिख लेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, क्या वो लिख पाएंगे इंग्लिश, टोटल इंग्लिश, अगर उनकी यूनिवर्सिटी टोटल इंग्लिश को कंपेयर करती है, मतलब फॉलो करती है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम को फॉलो करती है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग टोटल इंग्लिश ही लिखिए, फिर चाहे वो कैसे भी पढ़ के लिखिए। मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाती हूँ, हिंदी में भी समझाती हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना उनको भी समझाती हूँ और इंग्लिश में भी लिखवाती हूँ। तो आप चाहें तो मेरे चैनल में भी देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को टोटल इंग्लिश से लेक्चर्स मिल जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आएगा। पूरा कंटेंट, पूरी नोट्स, पूरा सिलेबस, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा इंग्लिश में। बेनिफिट्स की बात करते हैं। इंग्लिश में आज के टाइम पे बहुत सारे एग्जामिनर के ओपिनियन बन गए हैं कि कॉपी जो होनी चाहिए साफ़ सुथरी इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए, और इस पर हमारे मार्क्स पे, परसेंटेज पे ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि एक तरह का माइंडसेट हो गया है एग्ज़ामिनर के ऊपर कि वो कॉपी देख के भले कितना कुछ लिखा हो उस कॉपी में, लेकिन एक ओवरव्यू देख के एक माइंडसेट बना लेता है कि ये बच्चे की कॉपी ज़रूर अच्छी होगी। और आज का यूथ भी हमारा इंग्लिश की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बता दिया। अब हिंदी के बारे में देख लीजिए। ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश के बारे में देख लिए तो अब गायब हो जाए, नहीं, वीडियो को पूरा देखिए। मैं हर एक चीज़ समझाने वाली हूँ, कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या लिखना है। अब हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो बहुत कम ही एक्सेप्शनल केस में ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो कि हिंदी मीडियम को प्रेफर करती होगी। क्योंकि आज के टाइम पे मैंने देखा हुआ है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब कुछ इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी होगी जो कि हिंदी मीडियम को सपोर्ट कर रही होगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी हिंदी फॉलो करती है तो मैं तो कहती हूँ कि पूरा का पूरा हिंदी में लिखिए। क्या कि पूरा का पूरा हम लोग हिंदी में, टोटल हिंदी में लिख सकते हैं? क्या हम पूरा एक एक वर्ड को हिंदी में लिख सकते हैं? आज की जनरेशन में ऐसा नहीं है। हम टोटल
पूरा वर्ड्स को हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। और ये बैड माइंडसेट भी हो गया कि अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो कमज़ोर हो गए हैं, तो हम हिंदी हमको आती है, इंग्लिश नहीं आती है। तो एक एग्ज़ामिनर के माइंड में भी ये बैड माइंडसेट बना हुआ है कि अगर बच्चा इंग्लिश में लिखता है तो हम अच्छे मार्क्स देते हैं, हिंदी में लिखा है तो हम कम मार्क्स देंगे। और कहीं ना कहीं ये हमारे मार्क्स पे भी इफ़ेक्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अब एक और लैंग्वेज है जो कि बच्चा लिखता है बीएससी में, वो है इंग्लिश। इसमें क्या होता है कि वो हिंदी भी लिखता है और इंग्लिश भी लिखता है, मिक्स करके लिखता है। तो मतलब ऐसा बच्चा होगा मिक्स करके तब लिखता होगा जब उसको पूरी टोटल इंग्लिश नहीं आती होगी, तभी तो वो मिक्स करके लिखता है। टोटल हिंदी नहीं आती होगी तभी तो वो मिक्स करके लिखता है। तो अगर आपको टोटल इंग्लिश नहीं आती है, टोटल हिंदी नहीं आती, तो आप मिक्स करके लिख सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ, ठीक। क्योंकि इससे भी कुछ वर्ड्स हिंदी के होंगे, कुछ वर्ड इंग्लिश के होंगे, तो एग्ज़ामिनर तो इतना तो वो थोड़ी ना है, कठोर थोड़ी ना है, उसको तो हिंदी तो आती होगी, इंग्लिश भी आती है। अगर आप मिक्स करके लिखते हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसके चांसेस हैं कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन तभी मिलेंगे जब आपके एग्ज़ामिनर अच्छे होंगे। आपकी हैंड राइटिंग जो होगी उस पर अच्छे मार्क्स दे सकता है, और जो लिखा होगा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होगा उस पर अच्छे मार्क्स दे देगा। और कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स होंगे जो हिंदी के अच्छे वर्ड्स होंगे उस पर मार्क्स दे देगा। क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, ये नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपने क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से आया है, तो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया है। बाकी मैंने एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप लोगों को कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी पहले की 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। और भी वीडियो बनाई है, जैसे कि 2 मंथ में प्रिपरेशन कैसे करनी है, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, और हम कॉपी कैसे लिखें, टाइम मैनेज कैसे करें, पास कैसे हो, ये सारी चीज़ें के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा ओपिनियन क्या है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसके जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। देखिए, अगर बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो कोशिश करेगा कि इंग्लिश से ही पढ़े, इंग्लिश से ही लिखे। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा है तो वो समझता है कि हम इंग्लिश से नहीं लिख पाएंगे, हमें हिंदी से ही लिखना है। तो मैंने आप लोगों को दोनों तरीके समझा दिया। मैंने इंग्लिश वाले बच्चों को भी समझा दिया कि आपकी यूनिवर्सिटी का अगर इंग्लिश में पेपर होता है टोटल इंग्लिश लिखिए, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे परसेंटेज बनेंगे। जिसका हिंदी यूनिवर्सिटी वाला है, जिसका हिंदी चलती है, तो वो कोशिश करे कि वो हिंदी में लिखे, ठीक। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा माइंडसेट भी हमारा ख़राब होता है कि बहुत सारे बच्चे हिंदी में लिखते हैं तो उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं बन पाते और बैड माइंडसेट भी रहता है और टोटल वो हिंदी लिख नहीं पाता। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पर आता है कि आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। आज के टाइम पे, यूथ के टाइम पे इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आती है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो कैसे करेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो ऐसा चैनल फाइंड आउट कीजिए जहाँ पर आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिले और इंग्लिश में लिखवाए तो लेकिन हिंदी में समझाए। जैसे कि मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के लेक्चर तो मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जितने भी यूनिट होते हैं, जितने भी चैप्टर होते हैं, पहले मैं हिंदी में समझाती हूँ, फिर मैं इंग्लिश में लिखवाती हूँ और इंग्लिश में भी समझाती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए डबल ट्रिपल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग भी कुछ इफेक्ट कॉपी दीजिए। तो मेरा ओपिनियन है कि आप इंग्लिश में लिखें, कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इंग्लिश में भी लिखने का बहुत अच्छा तरीका होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जैसे मैं पढ़ाते जाती हूँ आप लोगों को, तो मैं उसमें आप लोगों को बहुत नीट एंड क्लीन लिखवाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट पे फोकस तो करें साथ ही साथ, लेकिन ये भी देखें कि आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन है कि नहीं। और इसमें इंग्लिश में क्या होता है, गुड माइंडसेट भी रहता है, बच्चे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इफेक्टिव लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे एग्जामिनर बहुत अच्छा माइंडसेट भी बना लेते हैं, अच्छे मार्क्स देते हैं। जब अच्छे मार्क्स देगा हमारा परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा और हमारी कॉपी भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट की जाएगी। आप लोगों बताइएगा कमेंट करके कि आपकी यूनिवर्सिटी हिंदी मीडियम वाली है या इंग्लिश मीडियम वाली है या दोनों वाली है, तो आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे। मेरे चैनल पे तो आप लोगों को दोनों कुछ मिल जाएगा। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी होगा तो उसको भी हिंदी में समझ में ज़रूर आ जाएगा और इंग्लिश में वो लिख लेगा, बस स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होगा तो वो तो जल्दी ही ग्रैप्स कर लेगा पूरा चीज़। तो बस इतना समझिए कि आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ईजी पड़ती है लिखने में, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और ऐसा चैनल फाइंड आउट कीजिए कि जो आप लोगों को अच्छे से समझा सके, लिखवा सके। बाकी अगर आप मेरा चैनल विज़िट करना चाहते हैं
तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चैनल का नाम है योर BSc गाइड। इस पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो आप लोग देखेंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट वीडियो लाती रहती हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है। मैं सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस बताती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताती हूँ, टॉपिक बताती हूँ, और सारे यूनिट को डिटेल में पढ़ाती हूँ, उसका क्वेश्चन भी बताती हूँ, उसका आंसर भी कराती हूँ, और लास्ट में रिवीजन भी कराती हूँ, उसका नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए हर एक यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न बताती हूँ, पेपर एनालिसिस कराती हूँ, सब कुछ कराती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इतना चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे देगा? सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक कंटेंट प्रोवाइड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक, ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो कि पैसा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैं पैसा चार्ज नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज दूँ, एक बेस्ट गाइडेंस दूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और मेरी हर वीडियो जो आती है शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। अगर एक टाइम पे नहीं मिलती तो दूसरे टाइम पे आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस जैसे लेक्चर्स लिए, मतलब सब्जेक्ट लिए हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक बार देखिएगा, एक बार समझ में आता है कि नहीं आता। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी है, या आप लोगों को मेरा कंटेंट या पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।